नमस्कार आप सभी को। और आज हम डिस्कस करेंगे सन इन ऑल 12 हाउसेस, भाव के अंदर सूर्य के क्या रिजल्ट रहते हैं। और मैं यहाँ पे भाव की बात कर रही हूँ, राशि की बात नहीं कर रही। और किसी भी हाउस में जब कोई ग्रह बैठता है तो उसके इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। उसके प्रिडिक्शंस, उसकी टेक्निक्स, उसके कारक तत्व बहुत ज़्यादा मतलब डीपली काम करते हैं जब हम किसी भी चार्ट को देखते हैं। तो यहाँ पे मैं पूरे 12 भाव जो हैं उसको डिस्कस करूँगी कि सूर्य हर भाव में बैठ के किस तरीके के रिजल्ट्स हमको दे सकता है। ये एक तरीके से जनरल तरीके से बात करेंगे, क्योंकि डीप बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो तो आप जब अपनी कुंडली एनालिसिस करवाते हैं या देखते हैं तो उसी से बहुत ज़्यादा चीज़ें पता चलती हैं। लेकिन इन जनरल भी कोई भी भाव में कोई ग्रह बैठा हुआ है तो उसके इर्द-गिर्द जो भी मैं बता रही हूँ वो आपकी लाइफ में उसके इम्पैक्ट 100% होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लग्न के अंदर फर्स्ट हाउस में अगर आपके पहले भाव में सूर्य बैठा है तो ऐसे लोग, सूर्य देखिए जहाँ पर भी बैठेगा, सूर्य के जो कारक तत्व है, सूर्य एक क्रूर ग्रह है। वो एक पापी ग्रह नहीं है लेकिन क्रूर ग्रह है। और सूर्य की एक चीज़ है कि वो जलता है वो, ठीक है ना? चीज़ों को जलाता है, बर्न करता है। तो अगर लग्न के अंदर बैठ गया है तो यहाँ पे बर्निंग इम्पैक्ट कहीं न कहीं आएँगे उसकी पर्सनैलिटी में। और लग्न जो है वो आपका हेड एरिया है पूरा। तो ऐसा हो सकता है कि एक तो इन लोगों को स्वेटिंग बहुत होती है, इनके फॉरहेड के ऊपर डैंड्रफ रहती है, हेयर फॉल इन लोगों का बहुत होता है, ईगो और प्राइड इनकी बहुत ज़्यादा होती है। एडजस्टमेंट ये लोगों के साथ में ईज़िली नहीं कर पाते। ये लोग वो हैं कि अगर आप किसी पार्टी में गए तो कुछ पार्टी में ऐसे लोग होते हैं, एंटर करेंगे, सबको देखेंगे, सबसे बातें करेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं, अंदर एंटर होंगे, ज़्यादा किसी से बात नहीं करेंगे और अपने चुपचाप से कोने में बैठ जाएँगे। तो जो सबसे बात कर रहे हैं वो बुध वाली पर्सनैलिटी, जो कोने में जाके बैठ गया चुपचाप वो शनि वाली पर्सनैलिटी है। लेकिन जब लग्न में जिसका सूर्य है तो वो बिल्कुल बीचों-बीच चलेगा, गर्दन को ऊँची करके चलेगा, सिर्फ़ मुस्कुराएगा और लोगों को देखेगा। लोग उसको आगे होके खुद नमस्ते करेंगे और उसकी तरफ मतलब कुछ ऐसा करेंगे तो उसको बहुत उनका उन लोगों का ईगो सैटिस्फाइड होता है। उनको एक रॉयल्टी जैसा फ़ील आता है, उनकी पर्सनैलिटी में ही होता है। और बिल्कुल ऐसी जगह जाके बैठते हैं जहाँ पर सब लोग उनको देख पाएँ, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप बोल सकते हैं। तो लग्न में बैठ के फादर के साथ में उनकी रिलेशनशिप में उनकी ईगो क्लैशेज़ होती रहती है। उनको उस चीज़ पे बहुत ध्यान देना चाहिए। और लाइफ में वो कई बार इसलिए ग्रो नहीं कर पाते, अपॉर्चुनिटीज़ आती है लेकिन उनकी ईगो की वजह से वो अपॉर्चुनिटीज़ छूट जाती है, क्योंकि लोगों के साथ में वो लोग चल नहीं पाते। तो ये लग्न के अंदर सूर्य काम करेगा। अब बात करते हैं सेकंड हाउस में अगर सूर्य बैठा है, दूसरे भाव में बैठा है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है? हो सकता है अगर अच्छी डिग्निटी में बैठा है, उन लोगों की अथॉरिटिव स्पीच हो, अथॉरिटिव बोलने का तरीका हो। लेकिन सेकंड हाउस में ये उम, जो भाव की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम भाव के भी कारक तत्व लेंगे तो ये शुक्र का राशि है सेकंड हाउस। तो यहाँ पर वीनस कहीं न कहीं आपका बर्न हो जाता है। तो ये लोग अपने पैसे को कहीं न कहीं इकट्ठा नहीं कर पाते, एक्यूमुलेट नहीं कर पाते। इस इनको अर्ली एजेस में टिल 24 की एज तक, या आप ये मान लीजिए 25 की एज तक काफ़ी इनको या इनकी फैमिली को प्रॉब्लम आती है वेल्थ को एक्यूमुलेट करने में, इकट्ठा करने में। और धीरे-धीरे जैसे-जैसे इनकी एज बढ़ती है, इनकी फैमिली की वेल्थ जो है वो बढ़ती चली जाती है। ये लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड और बोल्ड तरीके से बोलते हैं, क्योंकि सूर्य सच को दिखाता है। तो ये लोग काफ़ी चीज़ें सच्चाई की जैसे बोल जाते हैं, जो इनकी फैमिली वाले लोग फिर इन चीज़ों को पसंद नहीं करते। कोई भी फैमिली की कुरीतियों के ऊपर ये बहुत जल्दी अंकुश लगाते हैं, उसके ऊपर बहुत जल्दी ये लोग मार्क करते हैं कि ये चीज़ गलत है, ये तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो फैमिली वालों के साथ में इनके रिलेशनशिप खराब रहते हैं। लेकिन जैसे-जैसे एज बढ़ती है, अगर ये अपने ईगो, अपनी अथॉरिटिव स्पीच को अगर ये कंट्रोल करें, तो फैमिली के साथ में रिलेशनशिप अच्छे हो सकते हैं। और इन लोगों को इन चीज़ों का ध्यान भी रखना चाहिए कि जितना हो सके हम्बल तरीके से ये बात करें, अथॉरिटिव नहीं हो, अपनी डिक्टेटरशिप अपनी फैमिली के अंदर ना लगाएँ। अगर इन चीज़ों को बैलेंस करेंगे तो इनकी वेल्थ भी डे बाय डे इंप्रूव होती चली जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा भाव थर्ड हाउस। थर्ड हाउस में सूर्य बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि एक मैलेफिक, एक क्रूर ग्रह है। और थर्ड हाउस आपके पराक्रम, आपका करेज का
है। यहाँ पर ऐसे लोगों के अगर छोटे भाई-बहन होते हैं तो वो बहुत फेमस हो जाते हैं या फेमस होते हैं। उन लोगों के साथ में भी इनका कुछ ना कुछ ईगो क्लैश होता है, क्योंकि सूर्य अपने आप में एक ईगो का कारक ग्रह है। तो यहाँ पे छोटे भाई-बहनों के साथ में ईगो क्लैश होता है। फेम उनके छोटे भाई-बहन को काफ़ी मिलता है, लेकिन थर्ड हाउस में सूर्य वाला जातक बहुत ज़्यादा पराक्रमी होता है, सेल्फ मेड ऐसे लोग होते हैं, अपने बाहुबल के ऊपर सारा काम करके और लाइफ में आगे बढ़ते हैं, करेजियस होते हैं, डरते किसी से नहीं है। जो भी होता है फ्रंट में बैठकर कोई भी बात को ये लोग कंप्लीट करना पसंद करते हैं, एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। कोई भी प्रॉब्लम को ये लोग डिले नहीं करते, उसका सॉल्यूशन बहुत जल्दी निकालते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ हाउस, फोर्थ हाउस में सूर्य की बहुत एक मतलब ग्लोरीफाइड या एक रॉयल्टी वाली पोजीशन होती है। यहाँ पे उन लोगों की मदर फादर का रोल प्ले कर सकती है, फादर जैसी अथॉरिटिव होती है, फादर के जैसे मतलब घर के अंदर अपनी चीजें चलाना, डिक्टेटरशिप करना, घर के अंदर अथॉरिटी वाली फिगर होती हैं वो। ये सारी क्वालिटीज आप देख सकते हैं। इन लोगों के घर बहुत ही ज्यादा कोई प्राइम लोकेशन में हो सकते हैं, या गवर्नमेंट के जो कॉटेजेस होते हैं, गवर्नमेंट अलॉटेड जो भी घर होते हैं, वो भी इन लोगों का कुछ ना कुछ कनेक्शन रहता है। जहाँ पे भी रहते हैं बड़ी क्रीम जगह पे रहते हैं, रोड्स बहुत चौड़ी चौड़ी होती है, गवर्नमेंट की अच्छी फैसिलिटीज इनको उस एरिया में कहीं ना कहीं मिली हुई होती है, या इनके आजू बाजू में गवर्नमेंट के हाई अथॉरिटीज का घर हो सकता है। यहाँ पे सूर्य बस ये करेगा, इन लोगों का घर भी बहुत सुंदर होता है, कोई भी इनके घर में एंटर करेगा तो एक बार वाव जरूर बोलेगा। घर में सनलाइट वगैरह होगा, अच्छा एक मतलब एक स्पेस, एक एनर्जी बनी हुई होती है। और ये लोगों को जब भी इनके घर में कोई मेहमान आता है तो ये लोग पूरा अपने आप को बिछा देते हैं उसके स्वागत के लिए, क्योंकि इनको ये फील होता है कि यार मेरे घर में कोई आया है तो इसको राजा जैसा फील करा के मुझे भेजना है। ये सूर्य चौथे घर में बैठ के जरूर करता है। लेकिन इन लोगों को थोड़ी सी नींद की प्रॉब्लम हो सकती है, मदर के साथ में कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। तो मदर नींद और अपने आप को किसी भी ईगो में लेके अपने आप को बर्न ना करे, नहीं तो आपका पीस ऑफ माइंड जो कि चौथा घर दिखाता है वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छे व्हीकल्स रखते हैं, अच्छी गाड़ियां होती हैं, ये सब चीजें चौथे भाव की इनको ब्लेस्ड होती है। आगे बढ़ते हैं। पंचम भाव, फिफ्थ हाउस में अगर सूर्य बैठता है तो ऐसे लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। ये लोग भी अच्छा सॉल्यूशंस लोगों को देते हैं, इनकी बुद्धि बहुत ज्यादा शार्प होती है। फीमेल्स, अगर मेल के चार्ट में पंचम भाव में सूर्य है तो फीमेल्स इनसे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होती है। ये लोग अच्छे, इनके फॉलोवर्स होते हैं, अच्छा इन्फ्लुएंस करते हैं ये सोसाइटी के अंदर। लेकिन इनको कुछ ना कुछ स्टमक रिलेटेड बर्न्स की प्रॉब्लम रहती है, जलता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम होना, इन लोगों को ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है। बच्चों के साथ में भी इनका ईगो क्लैश चलता रहता है। बच्चों के ऊपर ये काफी अथॉरिटिव होते हैं, अपनी चीजें ये लोग मतलब थोपते हैं कि तुमको यही पढ़ाई करनी है, यही सब्जेक्ट लो, इसी कॉलेज में जाओ। इसकी वजह से इनके इनके बच्चों के साथ में रिलेशनशिप कहीं ना कहीं खराब होते चले जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा भाव, सिक्स्थ हाउस, टेंथ हाउस और इलेवेंथ हाउस में अगर सूर्य बैठता है तो ये शत्रु हंता योग बनाता है। हर ग्रह के अपने अपने कुछ शत्रु हंता योग होते हैं। छठे घर में सिक्स्थ हाउस में बैठा है तो ये आपकी डिजीज, आपके एनिमीज, आपकी डेप्स को हमेशा एक लाइट देके रखेगा। आपका फोकस वहां पे रहेगा, आप हमेशा बहुत अलर्ट मोड में रहेंगे, और आपके जो भी शत्रु एनिमीज जो होंगे वो हमेशा बहुत जल्दी सामने आ जाएंगे, उनके ऊपर लाइट आ जाएगी। अच्छा ये था, ये इंसान, छुपेंगे नहीं वो लोग, क्योंकि सूर्य तो उजाला है। तो छठे घर में बैठ के ये लोग बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी होती है, प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे होते हैं। और ये लोग अपने एनिमीज को एकदम सामने बैठ के मारते हैं, किल करते हैं। मतलब डरते नहीं है कि पीछे से मैं कुछ दिमाग लगाऊंगा, कुछ इसके लिए षड्यंत्र रचूंगा, नहीं, इनकी बस की बात ही नहीं है। ये सीधे जाएंगे, सामने जाएंगे, बिल्कुल फेस टू फेस बात करेंगे, जो भी चीज है उसको वहीं सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और इनके एनिमीज इनसे डरते भी है, क्योंकि इनका पराक्रम, इनका बल, इनकी इंटेलिजेंसी बहुत ज्यादा सुपीरियर लेवल के ऊपर काम कर रही होती है। बहुत अच्छा, ये लोग किंग मेकर होते हैं, ये लोगों की प्रॉब्लम्स को बहुत जल्दी सॉल्व कर देते हैं, छठे घर का। और गवर्नमेंट जॉब के अंदर भी ये लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, जॉब वाली पर्सनैलिटी होती है। बिजनेस ये लोग बहुत अच्छा नहीं करते। छठे घर का सूर्य जो होता है वो आपको जॉब के अंदर बहुत अच्छे हाइट्स पे लेके जाता है। सेवंथ हाउस का सूर्य, सप्तम भाव का सूर्य जो है वो आपकी रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय करता है, स्पेशली आपके हस्बैंड के साथ में ईगो क्लैश, इन लोगों के बीच में मेजर इशू रहता है।
जिन लोगों के सप्तम भाव में सूर्य है, उनको हमेशा ये लगता है कि मेरा पार्टनर हर वक्त पब्लिक, क्योंकि सेवंथ हाउस पब्लिक हाउस है, पब्लिक के सामने मेरी बेइज्जती कर रहा है, पब्लिक के सामने मुझे नीचा दिखा रहा है। ऑल्दो ये बड़े ही अपने मैरिज को लेकर काफी सेंसिटिव होते हैं, काफी नाक रखते हैं ये लोग कि नहीं मेरी तो सब कुछ बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं इनके हस्बैंड उन सारी चीजों को पब्लिक की जगह पे धो देते हैं। अगर ऐसा कुछ बिहेवियर है तो आपको पब्लिक प्लेस पे बहुत ज्यादा कॉशियस रहना है। पब्लिक के सामने, लोगों के सामने, फ्रेंड्स के सामने कभी भी अपनी पर्सनल झगड़ों को लेकर नहीं आना, नहीं तो वो झगड़ा बहुत बढ़ जाएगा और उसकी र्यूमर्स फैलेगी और आप लोगों का कहीं ना कहीं वो बदनामी हो सकती है। यहाँ पर ऐसे लोग भी अपनी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खो देते हैं, क्योंकि इनका बहुत ज्यादा अथॉरिटिव है, ये लोगों के सामने स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तपाक से कुछ भी बोल देना, तो इस वजह से इनकी रिलेशनशिप, इनकी पार्टनरशिप ईगो की वजह से खराब होती है और उसकी वजह से ये अपॉर्चुनिटीज भी लाइफ में खो देते हैं बहुत ज्यादा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8th हाउस में अगर सूर्य बैठा है, अष्टम भाव में सूर्य बहुत डिफरेंट एंगल से काम करता है। यहाँ पे अगर पॉजिटिव देखें तो अच्छा रिसर्चर हो सकता है, किसी गवर्नमेंट की कोई स्पाई के लिए, कोई छुपी हुई पॉलिसीज के लिए ऐसा इंसान काम कर रहा होगा, बहुत डीप करेगा। अगर गवर्नमेंट के साथ में काम कर रहा है तो डीप रिसर्च करेगा। अगर यहाँ पे नेगेटिवली है तो ऐसे लोग बहुत जल्दी एडिक्शंस में चले जाते हैं, एडिक्शंस उनको चाहिए होते हैं, उससे उसके बिना उनको नींद नहीं आ रही होती है। अष्टम भाव में बैठ के सूर्य जो होते हैं वो इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर भी बहुत अच्छा काम करते हैं, अच्छे सीए सीएस ये लोग बन सकते हैं। और यहाँ पर ऐसे लोग बहुत ज्यादा अपने सीक्रेट्स बाहर लोगों को दिखाना पसंद नहीं करते, अपनी फैमिली लाइफ को, अपनी वेल्थ को, अपने फोर फादर्स की जो भी चीजें होती हैं उसको बहुत हद तक ये लोग छुपा के रखते हैं। इनकी फैमिली में कुछ ऐसे कांड बोल सकती हूँ मैं, कांड हुए होते हैं जो फैमिली के ऊपर कुछ कलंक लगाते हैं, लेकिन ये लोग उसको लंबे समय तक छुपाते हैं, किसी को बताते नहीं है। घर के अंदर कुछ ऐसी चीजें जरूर हुई हुई होती है। इनके पास में ये अपनी वेल्थ को भी इतना ज्यादा छुपा के हिडन तरीके से काम करते हैं कि लोगों को एक्चुअल में पता ही नहीं चलता कि ये लोग, इनके पास में एक्चुअल इनकी स्थिति किस तरीके की है, इनकी फाइनेंस को फाइनेंस को लेकर। अष्टम भाव में सूर्य अगर आपका है तो आपको डेली सूर्य की आराधना करनी चाहिए। और अगर आप शाम के टाइम जल्दी खाना खाना चालू कर दें, मतलब कई सारी कम्युनिटीज में होता है कि सूर्यास्त से पहले पहले खाना खाने का एक चलन होता है, तो अगर आप ये वाली चीज को अपनी लाइफ में अडॉप्ट करें तो आप काफी हेल्दी वेल्दी और बहुत अच्छी तरीके से अपनी लाइफ को जी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो टाइमिंग है सूर्यास्त वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है 8th हाउस वालों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9th हाउस का सूर्य, 9th हाउस का सूर्य जो है वो अच्छा माना गया है। ऐसे लोग बहुत ज्यादा फोर साइटेडनेस उन लोगों की बहुत अच्छी होती है, किसी को भी उनके लाइफ के कोई भी गोल सेट कराने में बहुत अच्छी ये लोग मदद कर सकते हैं। फादर के साथ में इनका कुछ ना कुछ ईगो क्लैश रहता है। अगर किसी के फादर के हाउस में अगर सूर्य बैठा हुआ है तो वो अपने बच्चों को कोशिश करते हैं कि बहुत ज्यादा कल्चरल चीजें, हेरिटेज चीजें, वैदिक चीजें, पुरानी चीजें, मंत्र जाप, मंदिर जाना, यहाँ जाना, वहाँ जाना, उसकी काफी टीचिंग्स देते हैं। उनको लगता है बच्चों को बचपन से ही ये सारे मोरल्स, ये वैल्यूज डाल दो ताकि वो अपने अपने जो उनके रूट्स हैं उससे कहीं भटक ना जाए। तो ये 9th हाउस का सूर्य करवाता है। भाग्य उदय इन लोगों का बहुत जल्दी होता है। 23-24 की एज में ये अपने टॉप हाइट्स पे, अगर महादशा आ जाए और सूर्य अगर उच्च का बैठा है, डेबिलेटेड नहीं है, तो ये लोग बहुत कम एज के अंदर फेमस हो जाते हैं। इनका बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग होती है। मुझे शायद जितना याद है, शायद हो सकता है मैं गलत हूँ, सचिन तेंदुलकर के 5th हाउस में सूर्य बैठे हुए हैं, तो उनको बहुत अर्ली एज के अंदर फेम मिल चुका था। तो यहाँ पे ये सारी चीजें देख सकते हैं। और इन लोगों के लिए बेस्ट रेमेडी यही है, अगर इनको अपना भाग्य बदलना है तो ये सुबह जल्दी उठना चालू कर दे, सूर्य उदय से पहले पहले, और डेली सूर्य को जल चढ़ाएं। सूर्य जितना इनका बलवान होगा, इनका फॉर्च्यून, लक, राइज बढ़ता चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10th हाउस, 10th हाउस में सूर्य बेस्ट प्लेसमेंट है। ये भी शत्रुहंता योग है, प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं, अच्छा मैनेजमेंट इनका स्किल्स होता है। ये लोग अपने ऑरे से, अपने कपड़े से, उठने बैठने के तरीके से काफी ज्यादा लोगों के अंदर इन्फ्लुएंस करते हैं, फेमस होते हैं, अपना एक छाप छोड़ के जाते हैं जिनका 10th हाउस में सूर्य होता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स, गवर्नमेंट की चीजों के लिए बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। हो सकता है इनके फादर गवर्नमेंट पोस्ट के अंदर, गवर्नमेंट
जॉब में हो और अच्छी पोस्ट के ऊपर हो, और ये लोग अपने मतलब व्हाइट कॉलर जॉब के को ये पसंद करते हैं कि यार मेरे पर्सनैलिटी पे कोई दाग नहीं लगना चाहिए। इन लोगों के माइंड में ये हमेशा चलता रहता है, और कभी भी ये अस्त-व्यस्त होके घर से बाहर नहीं निकलते। इनकी गाड़ी चमकती रहनी चाहिए, इनके कपड़े चमकते हुए रहने चाहिए, इनका हेयर स्टाइल, इनका बाल, इनकी हर चीज़ को ये बहुत पहले देखते हैं अच्छे से काँच में, फिर लोगों के सामने ये लोग अपीयर होते हैं। अच्छे पॉलिटिशियंस होते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, और ये भी शत्रुहंता योग है, आमने-सामने अपने शत्रु को ये फिनिश करते हैं, खत्म करते हैं। 11वें घर का सूर्य, 11वें घर का सूर्य भी बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। मैंने देखा है जिनका 11th हाउस में सूर्य होता है, क्योंकि 11th हाउस आपके फ्रेंड सर्किल है। उनके फ्रेंड्स कुछ फेमस हो सकते हैं, कुछ सेलिब्रिटीज हो सकते हैं, इन्फ्लुएंसर्स हो सकते हैं, अच्छी पोस्ट पे हो सकते हैं, अच्छे गवर्नमेंट पोस्ट, अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स हो सकते हैं, कुछ बड़ी हाइट पे होते हैं, जिसकी वजह से, और वो लोगों का ऐसा है कि उनके लिए वो फ्रेंड बहुत नॉर्मल है। वो बताएँगे, "अरे! वो तो मेरा फ्रेंड है बहुत, हम तो रोज़ आराम से बात करते हैं, हमारे लिए तो कुछ मेरे लिए तो कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है कि वो बहुत बड़ा इंसान है।" लेकिन लोगों के लिए उसका वो फ्रेंड बहुत बड़ा माना जाता है। एस्ट्रोलॉजिकली चीज़ों को बहुत ज़्यादा मानते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ ये लोग बहुत करते हैं, और इनको बहुत अच्छी सूट भी करती है। अच्छी पावर होती है, पोस्ट होती है, पैसा होता है, रुतबा होता है, सारी चीज़ें बैठकर सूर्य अगर डेबिलेटेड नहीं हो, बैड कंडीशन 6, 8, 12 के साथ में डेबिलिटेड होके अगर कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो 11th हाउस का सूर्य बहुत अच्छा काम करता है। अगर महादशा आ जाए तो उनके बहुत सारे फॉलोवर्स और बड़ा प्लेटफॉर्म पे वो लोग जा सकते हैं। लास्ट हाउस 12वें घर में अगर सूर्य बैठा है, तो ये फॉरेन लैंड में काम करने के लिए बहुत अच्छा है। फॉरेन लैंड में जाकर वहाँ की गवर्नमेंट की चीज़ों के अंदर काम करने के लिए भी बहुत अच्छा है। फादर के लिए, फादर के साथ में रिलेशनशिप के लिए प्रॉब्लमैटिक है। आपके पैर से संबंधित कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर प्रॉब्लम ये दे सकता है, और ऐसे लोग मैंने देखा है, अच्छे सर्जन्स या डॉक्टर्स हो सकते हैं जो बहुत टॉप क्लास के सर्जन्स हैं, जो वर्ल्ड फेमस हो गए हैं, हार्ट सर्जन्स हैं जो वर्ल्ड फेमस हैं, या ब्रेन की जो सर्जरीज कर रहे हैं, 12th हाउस का सूर्य उनको यहाँ पर इस पोजीशन पे लेके जा सकता है। अगर नेगेटिवली रोल प्ले कर रहा है, तो इनके अंकल, इनकी जो भी जैसे चाचा वगैरह होते हैं, अंकल होते हैं, मामा होते हैं, उन वो एक तरीके से इनको, इनकी रेपुटेशन को कहीं ना कहीं डैमेज कर रहे होते हैं। ऑल्दो सूर्य 12वें घर में रहकर उनको मतलब चमका दे, मतलब वो सामने आ जाते हैं, लेकिन वहां पे कमजोर स्थिति में हो गया, उनको समझ में नहीं आता कि हमको ये सारी चीजों को कैसे मैनेज करना है, कैसे इन इन चीजों को ओवरकम करना है। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट रहती है इनके दिमाग के अंदर। 12वें घर का सूर्य है, तो अगर आपको कोई बहुत ही पॉजिटिव, अगर कोई बड़ा, कोई अगर आपको धर्म गुरु मिल जाए और आप उसके मार्ग पे चलने लग जाए, तो आपकी लाइफ 180 चेंज हो सकती है। आप ऐसे आश्रमों में आना जाना हो जो काफी मतलब हाइट्स पे हो, पहाड़ों पर हो, आइसोलेटेड जगह पर हो, अगर आप ऐसी जगहों पे आना जाना है, तो ये भी आपके लिए पॉजिटिव है। आपको सूर्य अगर 12वें घर में बैठा हुआ है, तो आपको अपना बेडरूम हमेशा नीट एंड क्लीन, बहुत ज्यादा शार्प ऑब्जेक्ट्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग अपने बेडरूम में काफ़ी एग्रेसिवली बिहेव करते हैं, जिसकी वजह से भी इनकी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम चलती है। तो बहुत ही मतलब वहाँ पे वार्म चीज़ें रखें, बहुत ज़्यादा ब्राइट चीज़ें वहाँ पे यूज़ नहीं करें, कुछ ऐसे शार्प ऑब्जेक्ट्स, इस तरीके के कोई भी चीज़ें आप लोगों को अपने घर में नहीं रखनी चाहिए। तो ये मैंने पूरे 12 भावों के अंदर सूर्य के क्या फल हैं, इसको डिस्कस किया। तो अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और एंड में बताना चाहूँगी कि 6 दिसंबर अभी 2024 से मेरा एक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स स्टार्ट हो रहा है। अगर आप चाहें तो उसमें एनरोल करवा सकते हैं। आपको डिटेल्स पूरी जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।